हाय हेलो नमस्कार सभी को। आज का वीडियो मेरी लाइफ लेसन सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, यानी कि ज़िंदगी में मुझे जो लेसन सिखाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसमें ये तीसरा वीडियो है। और आज मैं फॉरगिवनेस पे बात करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि फॉरगिवनेस एक बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि गलत कॉन्सेप्ट है। हमें ना किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ना किसी को हमसे फॉरगिवनेस मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने साइड ऑफ द स्टोरी को समझ लें तो फॉरगिवनेस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये तो वीडियो में समझ में आ जाएगा आगे आगे जैसे मैं बातें करूँगी। पर सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने शायद आपको बुरी तरह से हर्ट किया हो, इतनी बुरी तरह से हर्ट किया हो कि शायद आप उसको माफ़ भी नहीं करना चाहते, या शायद आप माफ़ करने को तैयार हो मगर आपके लिए आसान नहीं हो रहा, या शायद आप माफ़ कर पा रहे हो। तो ज़रूर से मुझे बताएं कि क्या आपके लिए किसी को फॉरगिव कर देना आसान रहा, खास करके एक ऐसे पर्सन को जिसने शायद आपको बहुत हर्ट किया है। क्या आसान रहा, नहीं आसान रहा, आप फॉरगिव कर पाए, नहीं कर पाए? क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही टफ लेसन रहा। मेरे लाइफ में भी कोई एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने मुझे बुरी तरह से हर्ट किया, और इतने लंबे टाइम तक मुझे इमोशनली हर्ट किया, मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, वर्बल अब्यूज़, और बहुत छोटा महसूस कराने की कोशिश बहुत लंबे टाइम तक। और मैं इस वजह से इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई, इतनी दुखी परेशान रही। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने बहुत सारे टेक्निक्स भी ट्राई किए कि मैं इनको फॉरगिव कर दूं, मगर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और जब भी मैं इस पर्सन से मिलती तो मेरा सारा पेन, सारा गुस्सा वापस से उभर के आता, और मैं रियलाइज़ करती कि मैंने फॉरगिव ट्राई तो किया मगर मैं फॉरगिव नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अभी भी बहुत पेन में हूँ। तो फाइनली मैंने थेरेपी सेशंस बुक किए और मैंने खुद पे बहुत सारे थेरेपी सेशंस कराए। और इन थेरेपी सेशंस ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि मैंने अपने आप को एक पास्ट लाइफ में देखा इन स्कॉटलैंड, जहाँ मैंने देखा अपने आप को एज अ बॉय। और ये जो पर्सन जिन्होंने मुझे बहुत इमोशनली हर्ट किया था, वो भी उस लाइफ टाइम में एक बॉय थे, एंड हम दोनों की बड़ी अच्छी गहरी वाली दोस्ती थी उस लाइफ टाइम में। और फिर मैंने देखा कि मैंने इस पर्सन को बैकस्टैब किया, मैंने उसके लाइफ को हेल बनाया, उसकी पूरी ज़िंदगी को अपने जेलसी की वजह से मैंने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और फिर शुरू हुआ हम दोनों के बीच गुस्से और नफ़रत और दुश्मनी का एक साइकिल जो कई लाइफ टाइम्स चला। और उसके बाद मैंने उस पर्सन को एक ऐसे स्पेस में देखा जहां हम दोनों आमने सामने बैठे थे एज अ सोल, और वहां पे मैंने महसूस किया कि एज प्योर सोल हमारे बीच ना कोई नफरत, ना कोई गुस्सा, ना कोई दुश्मनी, जहां हम खुद को अपनी फ्लॉज के साथ एज इट इज, हमारी जो गलतियां हैं उसको हम खुद को देख पा रहे थे। और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया वहाँ उस स्पेस में कि अगला लाइफ जो हम लेंगे उसको कुछ इस तरह से प्लान करते हैं कि हम अपनी दुश्मनी को ख़त्म कर सकें। और फिर मैंने देखा कि मैं अगली लाइफ में पहुँच गई, और मैं उस पर्सन से जब अगले लाइफ में मिली तो मैं तो सब कुछ भूल गई, अपने प्लानिंग भूल गई, और वापस से वही दुश्मनी, वही गुस्सा, एक दूसरे को चीट करना, तंग करना, परेशान करना, फिर वही विशियस साइकिल शुरू हो गया। और वो साइकिल इस लाइफ टाइम तक कंटिन्यू कर रहा था। तो जब मैंने ये सब देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि गलती तो आखिर मेरी ही थी, क्योंकि इस साइकिल की शुरुआत तो मैंने की थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इस साइकिल को ख़त्म भी मैं ही करूँगी, चाहे मुझे इसमें कितना भी एफर्ट क्यों न लगाना पड़े, मुझे इस साइकिल को ख़त्म करना ही है। क्योंकि इस नफ़रत और गुस्से और दुश्मनी के साइकिल को मैं अगले लाइफ टाइम में कैरी नहीं करना चाहती थी।
मुझे अपने लाइफ में पीस, खुशियाँ, अच्छे लोग चाहिए थे। टॉक्सिक लोग और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे। एंड देयरफॉर मैंने डिसाइड किया कि चाहे जो भी मैं करूं, मुझे इस लाइफ टाइम में इस साइकिल को ख़त्म करना है। तो फाइनली मैंने 2 बातें डिसाइड की। एक तो ये कि मैं इस पर्सन की बातों को चुपचाप आगे से सुन लिया करूँगी। मैं बिल्कुल गुस्से में रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनकी बातों को एक कान से सुनूँ और दूसरे कान से निकाल दूँ, इसको दिल पे ना लगाऊँ। और दूसरी बात मैंने डिसाइड किया कि मैं कोशिश करूँगी कि आगे से इस पर्सन के खिलाफ कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना जनरेट करूँ, कुछ बुरा भला ना सोचूं। और ये कुछ उस तरह से था जैसे कि मान लीजिए 2 पर्सन जो तलवार लेकर एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हैं कि ज़रा सी किसी ने कोई गलत बात बोली और बस लड़ने को तैयार। और ऐसे में अगर एक पर्सन अपनी हथियार को रख दे और ये डिसाइड करे कि मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हूं, मैं आगे से अब लड़ाई नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तो आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगा, राइट? सामने वाला भी हवा में कितने देर तलवार को हिलाएगा? कभी ना कभी वो भी तो रियलाइज करेगा कि सामने वाले ने तलवार रख दी है, वो अब मुझसे लड़ता नहीं है, तो वो भी आखिर अपनी तलवार को रख लेगा, राइट? तो कुछ ऐसा ही था। मैंने इस लड़ाई में अपने तलवार को रखने का डिसाइड किया। मैंने इस सिचुएशन में कंप्लीट सरेंडर कर दिया और मैंने कई साल तक बहुत कोशिश की, हालांकि आसान नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की इस सिचुएशन को सॉल्व करने की और धीरे धीरे सुधरने भी लगा सिचुएशन। एक दिन ऐसा वक्त आया जब उस पर्सन ने मेरी तारीफ की एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि वो पर्सन जो हर वक्त मेरी बुराई करता था, जो हर वक्त मुझे नीचा दिखाता था, हर वक्त मुझे बुरा भला बोला करता था, उसने मेरी तारीफ कर दी। मैं हैरान हो गई और आज मैं क्लियरली ये बात बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर उस पर्सन के लिए कोई गुस्सा नहीं है। वो पर्सन अपनी बातों से अब मुझे ट्रिगर नहीं करती, मुझे गुस्सा नहीं आता, उनसे नफरत फील नहीं होता। मैं उनसे बहुत ईजिली बात कर पाती हूँ और अब तो ये भी है कि मैं उनके अच्छे साइड, अच्छे बिहेवियर और गुड साइड को भी देख पाती हूँ। उस पर्सन में भी मैं चेंज देख पा रही हूँ कि कैसे वो पर्सन मेरे लिए अब अच्छे हो गए, मेरी तारीफ करते हैं, मेरे साथ नॉर्मल बात करते हैं। अब वो मुझे उस तरह से ताना नहीं मारते, अब मुझे नीचा दिखाने की नहीं कोशिश करते। सो मैं देख पा रही हूँ कि ये विशियस साइकिल हम दोनों के बीच ख़त्म होने पर है, ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो जो कुछ मैंने अपने थेरेपी सेशंस में देखा और जो मैंने ये एक्सपेरिमेंट से सीखा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 बातें बहुत क्लियरली जो मुझे समझ आई वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि हम अपने लाइफ टाइम को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। कहने का मतलब ये है कि हमारे और भी बहुत लाइफ टाइम्स हुए हैं, हमारे 500, 1000, 5000, 10,000 न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं अब तक। और इन सारे जन्मों में हमने ना जाने कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए, और उन अच्छे बुरे कर्मों में से कुछ अच्छे बुरे कर्म को हम यहाँ भोगने और जीने आए हैं। इट्स लाइक दैट वेब सीरीज जहाँ जब आप उस पूरी वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स को आप देख लेते हो तो उस कहानी पूरी तरह क्लियर हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारी जो करंट लाइफ है वो सिर्फ एक एपिसोड है, और इसलिए हमारी इस लाइफ टाइम में अगर हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक है, हमारे साथ कुछ गलत बिहेव कर रहा है, तो जो कि हमें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आप अपनी लाइफ को सिर्फ इस लाइफ टाइम के हिसाब से नहीं सोच सकते। आपको भी अपनी लाइफ के सारे एपिसोड्स को जानने समझने की ज़रूरत है ताकि आप इस सिचुएशन को बेहतर समझ सकें।
राइट। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब हम सामने वाले का बिहेवियर देख रहे हैं तो हम सिक्के के एक पहलू को तो देख पा रहे हैं, मगर शायद हमने पास्ट में कुछ उसके साथ गलत किया है, शायद हमने उस पर्सन की लाइफ में पास्ट में रायता फैलाया है जो अभी हम नहीं देख पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अब जब वो रायता वो पर्सन हमारे लाइफ में फैलाने आए हैं तो हम रो रहे हैं, हम विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हैं, हम सारा उस लाइफ ब्लेम उस पर्सन के ऊपर डाल रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने साइड ऑफ द कॉइन को भी देखें, अपने साइड ऑफ द स्टोरी को भी पहचानें, ताकि फुल पिक्चर को देख पाएं, ताकि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो सके कि हमारा क्या रोल है इस पिक्चर में, राइट। और इसलिए जो दूसरा लेसन जो मैं बात समझ पाती हूँ वो ये कि फॉरगिवनेस इज अ वेरी फ्लॉड कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम अपने साइड ऑफ द स्टोरी को समझ पाते हैं, जब हम सिक्के के अपने साइड के पहलू को भी देख पाते हैं, तो फॉरगिवनेस की जरूरत ही नहीं रह पाती। क्योंकि ज्यादातर केसेस में होता यूं है कि हमने कुछ ऐसा गलत किया, शायद इस कहानी की शुरुआत हमने की है, शायद हम ही रीजन है जिसकी वजह से आज वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आए हैं। तो ऐसे में फॉरगिवनेस की जरूरत ही नहीं है। जब आप रियलिटी देख पाते हो तो दिल खुद ब खुद साफ हो जाता है। और वो जो कहते हैं ना हम कि लेट मी बी द बिगर पर्सन एंड फॉरगिव जिसने हमारे साथ गलत किया है, मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी ईगोइस्टिक स्टेटमेंट, जहाँ हम अपने आप को तो बड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाले को छोटा। और सच तो ये है कि सोल लेवल पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, हम सब यहाँ अपना अपना रोल प्ले करने आए, हम सब यहाँ लाइफ के लेसन सीखने आए और एक दूसरे को अपने बिहेवियर से लाइफ के लेसन सिखाने आए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने साइड ऑफ द स्टोरी को अच्छे से समझें, जानें, ताकि पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो सके और हमारा दिल अपने आप साफ हो जाए। क्योंकि देखिए, गलती चाहे किसी की भी हो, पेन तो हम खुद कैरी कर रहे हैं और पेन इज लाइक पॉइजन। और ये पॉइजन अगर आप अपने बॉडी पे कैरी करोगे तो इसका इफेक्ट आपके फिजिकल हेल्थ पे भी आएगा। सो व्हाई पॉइजन योरसेल्फ? स्टोरी के सारे एपिसोड्स को देखिए, पिक्चर को क्लियर कीजिए, गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ द ब्लेम गेम, राइट। सो ये है मेरी लर्निंग। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, जब मैं लाइफ के दूसरे लेसन्स आपके सामने लेकर आऊंगी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, बाय बाय।